तो मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी 26 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें जीके, करंट अफेयर्स और साइंस के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उन सारे क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आया हूँ। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी 26 सितंबर सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आज का शिफ्ट में जो अटेंडेंस है वो आपका 40 से 50% अटेंडेंस रहा है। वैसे स्टूडेंट जो 26 सितंबर सेकेंड शिफ्ट का एग्जामिनेशन दिए हैं उनको मैथ के जो भी क्वेश्चन याद है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर आप मुझे मैथ के क्वेश्चन बता सकते हैं, ताकि मैं आप सभी के लिए 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन का एनालिसिस ला सकूं। एक क्वेश्चन पूछा गया, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी क्या होगी। तो आप सभी को पता है कि जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधा होता है। तो F बराबर R/2। तो यहाँ से इस फॉर्मूला को लगा के आप फोकस दूरी को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आपका फिजिक्स में ऑप्टिक्स से न्यूमेरिकल्स पूछे गए। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे। केमिकल बात करते हैं केमिस्ट्री में, तो केमिकल इक्वेशन से आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा रहे। एक क्वेश्चन पूछा गया, न्यूलैंड के अष्टक नियम किस तत्व तक लागू होता है। तो जो न्यूलैंड्स का जो अष्टक नियम था वो कैल्शियम तक ही लागू होता है। जब कल मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए 26 सितंबर से जो एग्ज़ामिनेशन होने वाला था उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके का जो मैं एनालिसिस लेकर आया था, उससे डायरेक्टली हर शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आप उस वीडियो को जाकर इसी चैनल पर देख सकते हैं। आयुष्मान योजना में कितना रुपया तक इलाज होता है। तो आयुष्मान योजना में प्रत्येक व्यक्ति को 5 लाख रुपये तक में मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, इनमें से कौन शास्त्रीय भाषा है। तो ये भी कल मैं आपको बता दिया था और इससे हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जा सकता है। इसमें तमिल को 2004 में, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 और उड़िया 2014। इसी में से कोई एक ऑप्शन में होगा। आप देख सकते हैं कि टोटल 6 शास्त्रीय भाषा है और इसी से संबंधित आज पहला शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया, भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन थी। तो उसका सही उत्तर था तमिल। नेक्स्ट, लोकसभा का सत्र एक साल में मिनिमम कितना बार बुलाया जा सकता है। तो 2, क्योंकि 2 लोकसभा का जो सत्र बुलाया जाता है उसके बीच 6 महीने का गैप होना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा गया है, संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी जो है वो आपका फुटबॉल से संबंधित है। तो संतोष ट्रॉफी अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ भारत में खेल की एक निकाय है जिसके तहत क्षेत्रीय, राज्य, संघ और सरकारी संस्थानों द्वारा आयोजित फुटबॉल नॉकआउट प्रतियोगिता का एक महासंघ है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आरबीआई की स्थापना कब हुई। तो आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया, बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को किया गया था, जिसमें पहली बार 14 प्राइवेट बैंक जो थे उनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी। तो 1911 में जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे तो उन्होंने कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को देश की राजधानी बनाने का फैसला किया था। एक क्वेश्चन पूछा गया, सबसे कम अम्ल किस में पाया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन क्या दे रखे, तो उसके आधार पर ये क्वेश्चन बनेगा। डोबेराइनर का त्रिक से नियम फिर से पूछा गया और मैं वहाँ पर आपको बताया था, आज फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया और जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके का जो क्वेश्चन का एनालिसिस लेके आया था वहाँ पर मैं आपको इसके बारे में पूरा पढ़ाया था। 42वां संविधान संशोधन से फिर से क्वेश्चन पूछा गया और ये मैं इसको भी उस जीके के क्वेश्चन में मैं इसको शामिल किया था। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। तो संविधान संशोधन आर्टिकल 368 के तहत संशोधन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। तो महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, वैशाली में, वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ था। एक क्वेश्चन पूछा गया, भारत का सबसे पश्चिम बिंदु कहाँ है। तो भारत का सबसे पश्चिम बिंदु जो है जिसको सर क्रीक कहा जाता है, जिसको सर क्रीक कहा जाता है।
एक पूछा गया इतालवी भाषा कहाँ की भाषा है, तो इतालवी भाषा इटली की राजभाषा है। एक क्वेश्चन पूछा गया रक्तचाप मापने के यंत्र को क्या कहा जाता है, तो रक्तचाप मापने के यंत्र को स्फिग्नोमेनोमीटर कहा जाता है। देखिए कुछ और क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन था कि 65 केजी में पदक किसने जीता है, किससे क्वेश्चन पूछे थे। एक क्वेश्चन क्या पूछा था कि यहाँ पर मिलान करना था, यहाँ पर जैसे आगरा, ताजमहल, हम्पी, कर्नाटक, इस तरीके के ऑप्शन दे रखे थे और उसका मिलान करना था। ये एक क्वेश्चन पूछा गया। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया कि जब हम KNO3 को जब एक रिएक्शन दे रखा था, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को जब हम किसी के साथ रिएक्ट करवाते तो क्या बनता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं मिला। एक क्वेश्चन आपका पूछा गया रक्त में स्कंदन कहाँ होता है, एक क्वेश्चन पूछा गया रक्त में स्कंदन कहाँ होता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आज आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए। जो आज का एग्जामिनेशन दिए सेकेंड शिफ्ट का, उनको मैथ के जो भी क्वेश्चन याद है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।